हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने लिमिट्स के बारे में जाना था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर भी हम लोग ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और वो तीसरा नंबर जो सवाल था हाउ टू एवेलुएट लिमिट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स टोटल हम लोग के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 raised to the power इंफिनिटी, इंफिनिटी raised to the power 0, 0 raised to the power 0। तो टोटल हम लोग के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 by 0 जो लिखे हैं वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 0 है। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट 0 है। ठीक है, जहां जहां मैंने 0 यूज किया, यहाँ पर 1 भी यूज किया तो अप्रोक्सीमेट 1 है। अप्रोक्सीमेट मतलब 1 मतलब आप समझ रहे हो ना, 0.99999 या 1.00001। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 1 है। ठीक है, मैं कहीं भी यहाँ पर एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फिनिटी आपको पता ही है, इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज ए नंबर लार्जर देन एनी लार्ज नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है ये जानना है हमको। तो देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू ऑब्जर्व करके नहीं बतला सकते कि किधर को जा रहा है। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लीजिए, अगर आप अप्रोक्सीमेट 2 और अप्रोक्सीमेट 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमको पता है कि हमारा वैल्यू 6 की तरफ जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेट 2 मतलब समझ रहे हो ना, 1.9999, अप्रोक्सीमेट 3 2.99999। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसी तरह से 99 चलते चले जाओ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऑब्जर्व करके बतला सकते हो, ठीक है, वैल्यू मेरा किसके तरफ जा रहा है, 6 के तरफ जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 6 के तरफ, मतलब अप्रोक्सीमेट 6 आएगा। यानी हम ऑब्जर्व करके बतला सकते हैं कि हम लोग का वैल्यू किधर को जाएगा। ठीक, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम ऑब्जर्व करके नहीं बतला सकते कि वैल्यू किधर को जाएगा, वैल्यू किधर को भी जा सकता है। ठीक है, जैसे आप, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल उठाता हूँ, 0 ये वाला उठाता हूँ, 0 into इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं 0 into इंफिनिटी की बात करूं, ठीक है, तो चलो तो मैं देख लेता हूं कि देखो यहाँ पर आंसर किधर को भी जा सकता है। अब देखो 0 into इंफिनिटी आप जो बोल रहे हो ना, तो आंसर 0 को भी जा सकता है, आंसर इंफिनिटी को भी जा सकता है, और आंसर कोई फिक्स नंबर भी आ सकता है, यानी वैल्यू किधर को भी जा सकता है। इसी कारण इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अब देख लेते हैं, ठीक है, ट्राई करके 0 into इंफिनिटी की अगर बात कर ले तो देखो ऐसा कोई वैल्यू ले लो, जैसे 10 raised to the power -1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power 5, 10 raised to the power -3, 10 raised to the power 8। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो ये इधर वाला जो वैल्यू आपको किधर को जा रहा है, 0 को जा रहा है। ठीक है, 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001। ठीक है, तो टेंडेंसी क्या है, 0 की तरफ जाने की। इधर जो मैं ले रहा हूँ उसकी टेंडेंसी क्या है, इंफिनिटी की तरफ जाने की। ठीक है, अब देखते हैं आंसर किसके तरफ जा रहा है। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं किसके तरफ जा रहा है। तो 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 3 और 10 raised to the power कितना हो गया, 5। ठीक, तो अब देखोगे कि आंसर धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे तो आपको किसके तरफ चलते चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ मिलते चला जाएगा। ठीक है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इस केस में तो ये किसके तरफ चला गया आंसर, इन्फिनिटी की तरफ। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला केस में 10 raised to the power -2, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power -5, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power -8, 10 raised to the power 3। अब देखते हैं कि हम लोग का आंसर किधर को जा रहा है। देखो इधर में ये जो वैल्यू है इधर, ठीक, ये अगेन 0 को जा रहा है। ठीक है, 0 को ही जा रहा है। ठीक, अभी मैं 0 into इंफिनिटी की बात कर रहा हूँ ना। ठीक, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इधर मतलब इधर की वैल्यू की टेंडेंसी 0 की तरफ जाने की। ये धीरे धीरे बढ़ के फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 10 raised to the power 4 इस तरह करेंगे, तो इसकी टेंडेंसी किसके तरफ जाने की, इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो, अब आंसर हम लोग का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 10 raised to the power -1, 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -5। तो जो वैल्यू है उसकी टेंडेंसी किधर को जाने की, 0 की तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस केस में आंसर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस केस में आंसर 0 की तरफ जा रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं एक और केस, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power -4, 10 raised to the power 4, 10 raised to the power -6, 10 raised to the power 6। अब देखिए, अब आंसर किसको तरफ, आंसर तो एक क्या जा रहा है, ठीक है, 1 की तरफ, मतलब एग्जैक्टली किसके तरफ जा रहा है हम लोग का, 1 की तरफ, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर कभी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कभी 0 की तरफ जा रहा है, अब कभी एक फिक्स नंबर आ जा रहा है। ठीक है,
तो इसी कारण ठीक है हम इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि हम लोग का वैल्यू किधर को जाएगा ऑब्जर्व करके, राइट। चलो, तो ये तो हम लोग का इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस हो गया, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, हाउ टू इवेलुएट लिमिट, ठीक है। लिमिट को हम लोग कैसे इवेलुएट करें, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे भी ये समझने के लिए ही था। अब देखो लिमिट में इसका कैसे यूज है वो देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट मान लो कोई फंक्शन ले लिए, ठीक है। फंक्शन कोई ले लो, रेशनल फंक्शन ले लो, x-2 x-3, ठीक है। कोई रेशनल फंक्शन ले लो, ठीक है, और आपको लिमिट निकालना है एट x टेंडिंग टुवर्ड 0 इस पर, ठीक है। यानी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है, या 3 ले लो, ठीक है। x² -9, ठीक है, 3 ले लो, ठीक है। ये फंक्शन चलो मैंने रेशनल लिया, x² -9 x/(x-3), ठीक है। इस पर लिमिट निकालना है 3 पर, तो x² -9 x-3, ठीक है। अब देखो वैल्यू यहाँ पर 3 -3, ठीक है, तो ये क्या जा रहा है हम लोग का 0। देखो यहाँ एग्जैक्ट 3 तो नहीं है, हम तुमको बताए थे ना x टेंडिंग टुवर्ड 3, मतलब इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है x = 3, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट 3 है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 3 मतलब 3.01001 में से अगर आप 3 घटा लो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 0.001, ठीक है। यानी फिर 3 और 0 ले लो, 0.1, तो 0.001। इसका मतलब डिनोमिनेटर किसके तरफ जा रहा है, 0 के तरफ, ठीक। यानी ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट 0 है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया 0, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी अप्रोक्सीमेट 0 है, डिनोमिनेटर भी क्या है हम लोग का अप्रोक्सीमेट 0 है, राइट। तो ये हम लोग का इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब आंसर इसका किधर को जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। और लिमिट में तो हम लोग का आंसर तभी आएगा जब वो किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। यानी फंक्शन की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी होगी वो किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाने को होगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर तो अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पर तो वैल्यू किधर को भी जा सकता है, ठीक है। हम ऑब्जर्व करके तो नहीं बता सकते वैल्यू किधर को जाएगा। तो इसी कारण हम लोग हाउ टू एवेलुएट लिमिट में सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म से हम लोग बाहर निकल जाते हैं तब तो आराम से हम लोग ऑब्जर्व करके बतला सकते हैं कि वैल्यू हम लोग का किधर को जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं हाउ टू इवेलुएट लिमिट। हाउ टू इवेलुएट लिमिट, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a, कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है। उसका a पर हम लोग को लिमिट इवेलुएट करना है, ठीक। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं। तो देखो इसका 2 मेथड है, ठीक है, 2 तरीके से जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग fa निकालेंगे, यानी इस x की जगह a रख देंगे, fa निकालेंगे, ठीक है, fa। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आया, ठीक है, तो हम लोग मेथड ऑफ इवेलुएटिंग लिमिट पढ़ेंगे। यानी उसमें मेथड ऑफ इवेलुएटिंग लिमिट में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड, डबल रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग का बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आएगा, ठीक है। फिर LH रूल्स वगैरह आएगा, ढेर सारा रूल्स होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला आएंगे कि कैसे हम लोग, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकल के लिमिट को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड है, ठीक, तो इसमें अगर ये fa, ठीक है, fa रखने पर अगर ये हम लोग का क्या है, अगर हम लोग का इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आया, देन यूज मेथड्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। और अगर fa = डिटरमिनेट आया, डिटरमिनेट फॉर्म समझ रहे हो ना, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली,
ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ठीक है किए थे कि हम लोग RHL अलग से निकालते थे, फिर LHL निकालते थे और वो बराबर आना चाहिए तभी जाके हम लोग का लिमिट क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। ठीक है, याद ही होगा तुमको, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f a प्लस h इज इक्वल टू l वेयर l इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लोग ठीक है मतलब लिमिट को हम लोग इवेलुएट करते हैं। ठीक, तो अब देखो हम इसका पहले एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और इसका एग्जांपल तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ले चुके हैं, याद होगा आपको। ठीक है, मैंने लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इसका लिमिट निकाला था हम लोगों ने। LHL और RHL ठीक है अलग से निकाला था, जिसमें वो दोनों इक्वल्स नहीं हो रहे थे और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक, तो हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इवेलुएटिंग लिमिट्स में ढेर सारे मेथड है, हम लोग के रेशनलाइजेशन मेथड है। ठीक है, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सपोज कर लो fx हम लोग का x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3 पर ठीक है हमको लिमिट इवेलुएट करना है। ठीक है, इस वैल्यू पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, x टेंडिंग टुवर्ड 3 लिमिट x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3। ठीक है, 3 कितना हो गया हम लोग का 0। ठीक है, 0 बाय 0। अब देखो अगेन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये क्या अप्रोक्सीमेट 0 है, क्योंकि x 3 को टेंड कर रहा है। ठीक है, x 3 को टेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, 3 को टेंड कर रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट 3 की बात कर रहा हूं मैं, यानी 3.01 3.001। ठीक है, इसमें से तुम क्या घटा लो 3। ठीक है, तो क्या देखो 0.01 फिर 0.001। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, यानी ठीक है अप्रोक्सीमेट 3 में से 3 अगर घटाएंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा। ठीक है, जैसे 0.01 0.001 और भी 3 के करीब लाओ। ठीक है, 3.0001। ठीक है, तो इसलिए 0.0001 इस तरह से। ठीक है, तो और न्यूमरेटर भी वही है 0 बाई 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। अब देखो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो हम लोग अब देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो हम लोग एनालाइज ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते ना कि वैल्यू किधर को जाएगा, तो इसी कारण हम लोग ठीक है। और देखो लिमिट में तो क्या होना चाहिए कि फंक्शन का वैल्यू ठीक है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, किसी फंक्शन का जो वैल्यू है उसकी जो टेंडेंसी है वो किसी वैल्यू की तरफ जाने को होनी चाहिए। ठीक है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो हमको पता ही नहीं चल पाता कि वैल्यू किधर को जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग इस केस में जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो हम लोग बाहर निकलते हैं। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म से तब तक हम लोग आंसर नहीं कर सकते, लिमिट का वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू गेट रिड ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, तभी जाके हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग देख लेते हैं, इसको ये कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होना चाहिए कि अगर आपको लिमिट निकालना है ठीक है किसी फंक्शन का, तो डायरेक्ट उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालो। फंक्शनल वैल्यू अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया ठीक है तो मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स ठीक है जो मेथड्स है वो वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। और अगर डिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो LHL और RHL ठीक है आपको सेपरेटली निकालना होगा, फिर चेक करना होगा ठीक है कि LHL RHL इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तब जाकर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो ठीक है फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड, अभी जो लिए थे वही एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है कि पहले तो आपको रख के देखना है कि 3 रख के देखो
ठीक है, यहाँ पर फंक्शन मैंने क्या लिया है, रेशनल फंक्शन लिया है। ठीक है, तो 3 रख के देखो, तो 3 रख के देखोगे तो वही 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो आप यूज मतलब लिमिट्स को इवेलुएट करना, मतलब मेथड्स टू इवेलुएट लिमिट, यानी जो कि फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन मेथड अभी मैंने फिलहाल लिया है, और आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एलएच रूल्स वगैरह। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, फिर स्टैंडर्ड फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, बाहर निकलने के लिए, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलने के लिए आपको किसका सहारा लेना होगा, रेशनलाइजेशन का या फैक्टराइजेशन का। तो ऑफकोर्स आपको फैक्टराइजेशन का सहारा लेना होगा। ठीक, तो फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया एक्स माइनस 3, तो आपके सामने क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ एक्स प्लस 3 है, अब यहाँ पर एक्स रखो 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया हम लोग का 6। ठीक है, और नीचे में क्या है 1, तो 6/1 हम लोग का कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग ने पहला एग्जांपल लिया। ठीक है, एग्जांपल 1। फिर हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल 2। ठीक है, इसी में कुछ लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 1/2 8x³ माइनस 1 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 1/2, ये 8x³ माइनस 1 है, तो इसको 2x का होल क्यूब माइनस 1³ लिख दो, और इसको फैक्टराइज कर लो, तो 6x² माइनस 6x प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये 6 है ना हम लोग का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। ठीक, एक चीज तो मैं भूल ही गया आपको बोलना। ठीक है, पहले आप 1/2 पर चेक कर लेंगे ना, पहले आप 1/2 रखेंगे यहाँ पर, तो 1/2 रखेंगे तो 1/8 8 कट जाएगा, ये 0/0 ही आ जाएगा। अब रख के देखो 1/4 है। ठीक है, 6 1/4 माइनस 5/4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर x के जगह आप 1/2 रख के देखो, अब पाओगे 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब 0/0 का फॉर्म आ गया तभी जाके हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे, जिससे कि हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आ सके। ठीक, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आना है। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 1/2, यहाँ पर AQ माइनस BQ का जो फॉर्मूला है, तो बचपन में पढ़े थे हम लोग, A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 3x 2x माइनस 1 माइनस 1 2x माइनस 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 1/2 4x² प्लस 2x प्लस 1 2x माइनस 1 3x माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब जाके डायरेक्ट वैल्यू रख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने का है कि अगेन, ठीक है, अगेन अगर आपको 1/2 रखने पर अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है, राइट, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो फिर वापस से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यानी तब तक फैक्टराइज करते चले जाएंगे जब तक कि हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर नहीं निकले। ठीक, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4 है। ठीक, 4 1/4 4
3/2 माइनस 1, तो कितना हो गया हम लोग का 3, ऊपर से 3 आ गया और नीचे से 1/2 आ गया, तो फाइनल आंसर हम लोग का कितना हो गया 6। ठीक है, तो चलो इसका भी आंसर 6 ही आ गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 5। ठीक है, ये हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आप 5 रखिए तो 4 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 0, तो अगेन 0/0 का ही फॉर्म आ गया इसमें। ठीक है, 0/0 का ही फॉर्म आ गया। अब क्या करने वाले हो तुम, अब देखो यहां से तुमको फैक्टराइज तो नहीं करने जाओगे ना, आपको रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, आपको न्यूमरेटर को आप रेशनलाइज कर लो यहाँ पर, न्यूमरेटर को। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 5, और न्यूमरेटर को रेशनलाइज करो। ठीक है, तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करोगे तो यहाँ x माइनस 1 प्लस का 2 और रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 2, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5। ठीक है, a माइनस बी प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, x माइनस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, x माइनस 5। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2। तो अब यहां से हम लोग का लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 x माइनस 5 रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, आ गया। तो देखो x माइनस 5 से x माइनस 5 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 5 1 बाई क्या बच गया x माइनस 1 प्लस 2। अब देखो 5 रखो, 5 माइनस 1 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 आंसर आ गया हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का था रेशनलाइजेशन मेथड से। अब देखो कहीं कहीं आपको रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा जिसमें आपको रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन दोनों मेथड, ठीक है, दोनों मेथड एक साथ लगाना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इधर 4। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x बाई h। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है। ठीक, इसको आप ये कर ली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो कि बाद में दिक्कत नहीं हो। है ना, ये क्वेश्चन में देखो खासियत क्या है, यहाँ पर h टेंडिंग टुवर्ड 0। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पर लिमिटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम लोग लिमिटिंग, देखो हर क्वेश्चन में भी देखो ज्यादातर क्वेश्चन में हमको लिमिटिंग वेरिएबल्स क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। ठीक है, ये जो x है ना, इसको हम लोग लिमिटिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, x को। ठीक, और यहाँ पर लिमिटिंग वेरिएबल्स क्या है h। ठीक है,
एक्स को लिमिटिंग वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स मूव कर रहा है ना जीरो की तरफ, ठीक है, यहाँ पर एक्स मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मूव कर रहा है? एच मूव कर रहा है, ठीक है, तो लिमिटिंग वेरिएबल्स एच हुआ, ठीक है, ठीक है, हमको यहाँ पर एक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन लिया है वो एच वेरिएबल्स में लिया है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तुमको न्यूमरेटर को क्या करना चाहिए? रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक, तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लो। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और एक्स प्लस एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एच, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स और एच एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है, यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और इधर से क्या बच गया? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एच और एच रूट ओवर एक्स प्लस एच और प्लस रूट ओवर एक्स, एच से एच गया। अब देखो यहाँ पर तुमको ध्यान से एच यहाँ पर रखना है 0, यहाँ पर एच 0 रखना है ना, तो एच 0 रखोगे तो इधर क्या बचेगा? रूट एक्स, इधर भी रूट एक्स, ठीक है, यहाँ पर एच 0 रख दो, ठीक, एच 0 रख दो, ठीक है, तो क्या बच गया? रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, क्या बच गया? 1/2 रूट एक्स, तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो तुम, ठीक, तो यही है, यहाँ पर यही नोटिस करने वाला था कि हमेशा लिमिटिंग वेरिएबल्स आपको एक्स में नहीं मिलेगा, एच में मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, ठीक है, ये तो मतलब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको डबल रेशनलाइजेशन करना होगा, एक बार रेशनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक। डबल रेशनलाइजेशन कहने का मतलब कि तुमको एक बार न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक बार डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, ठीक है, तभी जाके होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। पहले न्यूमरेटर को कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू अब जाके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ठीक है। बुक्स वगैरह में तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है, कभी फैक्टराइजेशन करना होगा, कभी रेशनलाइजेशन करना होगा, कभी डबल रेशनलाइजेशन करना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन एक साथ लग जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलना, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ एक और गलती फिर से कर दी कि मैंने एक चेक नहीं किया, ठीक है, आप हमेशा चेक किया करें कि कौन सा फॉर्म है यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है कि नहीं, अगर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 और यहाँ से आप देखो 0/0 कहीं है, ठीक है, 0/0 का ही फॉर्म है, ठीक। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, और फिर अगेन इसको देख लो, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर से लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, बच क्या गया? इधर से ये बच गया, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 और इधर से ये वाला बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से तो ये गया,
तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इधर से x स्क्वायर प्लस 1, इधर से 1, और इधर से x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, और इधर से, ठीक है, इधर से तो तुम x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 से 1, 16 से 16, देखोगे एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर ऊपर है, एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर नीचे है, ये भी दोनों कट ही जाएगा, ठीक है, बस तुम्हारे पास ये जाएगा। तो फिर रख के देखो, ठीक है, अगर तो देखो यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0 रखोगे तो 16 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 प्लस 16 प्लस 4, 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, और ये 2, कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 4, ठीक है, 4 आंसर हो गया इसका। ओके, इसको नोट कर लो। तो आज हम लोगों ने देखा हाउ टू इवेलुएट लिमिट में, ठीक है, शुरू का 2 मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।